हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमें विद अविनाश। कल 28 अक्टूबर है और कल रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है। ये फाइट होने वाली है टाइसन फ्यूरी, जो बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन है और अनडिफीटेड है अभी तक, और फ्रांसिस नगानू जो यूएफसी के फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन थे। अभी फ़िलहाल वो एफसी से एफिलेटेड नहीं है, उन्होंने पीएफएल ज्वाइन कर लिया है। बट ये फाइट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस फाइट को समझ गए और इस फाइट में जो चीज़ें होने वाली हैं अगर उनको आप समझ गए तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्ट्राइकिंग को लेकर के, एमएमए को लेकर के, ये सारी चीज़ों में आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस फाइट में टाइसन फ्यूरी को फ़ायदा मिलेगा उनकी बॉक्सिंग का, और किस तरीके से फ्रांसिस नगानू को फ़ायदा मिलेगा उनकी पंचिंग पावर का। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि फ्रांसिस नगानू का जो पंच है वो इस दुनिया का सबसे हैवीएस्ट पंच है, मतलब उतनी पावर का पंच और किसी के पास नहीं है इस दुनिया में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइसन फ्यूरी को इस फाइट में किस तरीके के फ़ायदे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। सो हम सभी को पता है कि टाइसन फ्यूरी एक हैवीवेट बॉक्सर है, अनडिफीटेड है। डिओंटे वाइल्डर जैसे फाइटर्स को उन्होंने हरा रखा है। तो एक बॉक्सर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और ये जो लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स को समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि एक बॉक्सिंग मैच जो होता है वो 12 राउंड्स तक ही मैचेस चलते हैं। बॉक्सिंग के जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मैचेस होते हैं वो 12-12 राउंड्स तक चलते हैं, और एक एक राउंड 3-3 मिनट का होता है। और बॉक्सिंग जो होती है ये एग्रेसिव स्ट्राइकिंग का गेम होता है। इसमें आप ज़मीन पे ग्रैपल करके या क्लिंच करके आप एक्स्ट्रा गैस अपना रिकवरी आप नहीं कर सकते फाइट के दौरान। आपको या तो आप लगातार आप स्ट्राइक कर रहे होते हैं या आप अपने आप को स्ट्राइक से, आने वाली स्ट्राइक से बचा रहे होते हैं। सो एक बॉक्सर का जो कार्डियो होता है, एक बॉक्सर का जो स्टैमिना होता है, वो अक्सर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक रेसलर से या फिर एक एमएमए फाइटर से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन रेसलर्स को एक एमएमए फाइट में फ़ायदा इसलिए मिल जाता है क्योंकि स्ट्राइकर्स को जब वो टेक डाउन कर लेते हैं तो स्ट्राइकर्स की आधी शक्ति तो वही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे हैं तो आप बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते। इसलिए टाइसन फ्यूरी को इस फाइट में बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि ये जो फाइट होने वाली है ये बॉक्सिंग के रूल के हिसाब से होने वाली है। यहाँ पे एमएमए के रूल अप्लाई नहीं होंगे। अब मैंने बॉक्सिंग के बारे में आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि बॉक्सिंग में क्या क्या अलाउड होता है और क्या क्या अलाउड नहीं होता है। जैसे बॉक्सिंग में आप अटैक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो होते हैं आपकी जो फिस्ट होती है। आपकी जो ये फिस्ट होती है सिर्फ इसी का यूज़, ना आप एल्बो चला सकते हैं, ना आप नीज मार सकते हैं, ना अपने लेग्स को यूज़ कर सकते हैं, ना आप हेड बटिंग, ना आप शोल्डर्स से अटैक कर सकते हैं, ना आप अपने ओपोनेंट के ऊपर रेसलिंग के टेक्निक्स लगा सकते हैं, दाव पेश नहीं लगा सकते। तो ओवरऑल बॉक्सिंग के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो यही होते हैं कि आप अपने ओपोनेंट को अपनी फिस्ट के थ्रू स्ट्राइक कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं होता अटैक करने का। अब फ्रांसिस नगानू के बारे में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फाइट में जाने के टाइम पे ये है कि ऐसा बोला जाता है कि उनका एक पंच अच्छे से अच्छे फाइटर को, चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे वो एमएमए फाइटर हो, चाहे बहुत बड़ा रेसलर हो, कोई भी 30 बार खानो कहीं का, फ्रांसिस नगानू का अगर एक पंच किसी को पड़ता है तो आदमी उठता नहीं है, आदमी उठ जाता है। तो इस तरीके की पंचिंग पावर है फ्रांसिस नगानू के पास। सो इस फाइट का जो बिल्डअप था, उस बिल्डअप में लगातार फ्रांसिस नगानू को एक हैवी पंचर की तरह ही प्रमोट किया जा रहा है। ऑल्दो ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये मैं कोई बेटिंग प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, या मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है ये, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से दोनों फाइटर्स को एडवांटेज मिल सकता है। सो टाइसन फ्यूरी क्योंकि एक बॉक्सर है तो उनका कार्डियो अच्छा होगा ऑब्वियसली, तो वो जल्दी थकेंगे नहीं। आपको ऐसा, अगर ये फाइट 3 या 4 राउंड के बाद जाती है, जैसे 5वें 6ठे राउंड तक जाती है, तो डेफिनेटली आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा कि फ्रांसिस नगानू के चेहरे पे आपको थकान दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि हमारे टाइसन फ्यूरी जो है ये बहुत सारे टाइटल फाइट्स में रहे हैं और इन्होंने, इनका बॉक्सिंग करियर काफ़ी लंबा रहा है, तो इनको लंबे मैचेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका कार्डियो बहुत अच्छा रहा है। और हमेशा हमने देखा है कि काफ़ी बुरी सिचुएशन, जैसे डिओंटे वाइल्डर की फाइट में क्या हुआ था कि डिओंटे वाइल्डर ने उनको नॉकडाउन कर दिया था, उसके बावजूद ये बंदा खड़ा हुआ और उसको नॉकआउट किया। सो ये दिखाता है कि उस बंदे की जो रेजिलियंस है, उसका जो कार्डियो है बहुत अच्छा है। और फ्रांसिस नगानू को हमने हमेशा, जब लंबी राउंड से फाइट्स गई तो हमने अक्सर ऐसा देखा है कि थोड़ा सा उनका गैस टैंक जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा खाली सा होने लगता है और वो उसके चेहरे पे थकान दिखाई देने लगती है। सो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट
कि टाइसन फ्यूरी को अपने कार्डियो का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, जो फुटवर्क होता है वो बॉक्सर का हमेशा ज़्यादा अच्छा होगा किसी एमएमए फाइटर से, क्योंकि एमएमए फाइट्स में क्लिंच और ग्रैपलिंग भी अलाउड होती है, लेकिन बॉक्सिंग में ग्रैपलिंग अलाउड नहीं होने की वजह से बॉक्सर्स को लगातार रिंग में इधर उधर मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका फुटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर हम फुटवर्क देखें तो उसमें भी टाइसन फ्यूरी को फ़ायदा मिलने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस जो ये बॉक्सिंग फाइट ऑर्गेनाइज की गई है, फ्रांसिस नगानो वर्सेस टाइसन फ्यूरी, ये सबसे बड़ा देखिए, सबसे सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दुनिया पैसे से चलती है और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूएफसी हो, चाहे ये बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे WBC हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले प्रायोरिटी सबके लिए पैसा होता है। और हर कोई अच्छी तरह से जानता है इस फाइट की हाइप ही इसलिए बनी है क्योंकि फ्रांसिस नगानो बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं एमएमए इंडस्ट्री में, और टाइसन फ्यूरी से बड़ा कोई बॉक्सर आई डोंट थिंक कि आज की जनरेशन में कोई है। माइक टाइसन, मोहम्मद अली और ये कर्नेलो अल्वारेज, ये सब हैं, बट टाइसन फ्यूरी भी बहुत बड़ा नाम है। सो इसी चीज़ को इनकैश करने के लिए इस बॉक्सिंग फाइट को ऑर्गेनाइज किया गया है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ये फाइट पहले या दूसरे राउंड में अगर फ्रांसिस नगानो का पंच अगर सही तरीके से कनेक्ट हो गया तो ये फाइट ख़त्म हो जाएगी और शायद फ्रांसिस नगानो को जीत भी सकते हैं। लेकिन तभी अगर ये पहले, दूसरे या तीसरे राउंड तक ये बॉक्सिंग मैच चलता है तो। लेकिन उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा अगर टाइसन फ्यूरी डॉज करते रहे और फुटवर्क के दम पर अगर मूव करके अपने आप को बचा ले गए तो डेफिनेटली ये बहुत ही ब्रूटल एक नॉकआउट हम देखने वाले हैं, जिसमें फ्रांसिस नगानो शायद नॉकआउट भी हो सकते हैं। अगर ये डिसीजन तक भी मैच जाता है, डिसीजन तक तो मुझे लगता है जाएगा, क्योंकि उतना अच्छा कार्डियो आई हैवंट सीन कि उतना अच्छा कार्डियो फ्रांसिस नगानो का कभी रहा है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और एक अच्छा मैच देखने की उम्मीद है मुझे भी। सो वॉच दैट फाइट, और फाइट के बाद हम बात करेंगे आगे, जब ये फाइट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और देखेंगे कि मेरी जो बातें हैं कितने हद तक सही हुई, कितनी हद तक गलत हुई। 28 अक्टूबर को ही, कल ही एक और फाइट होने वाली है, शामानंद वर्सेस संजीत बुधवार की। उस फाइट के बारे में बात करते हैं अगली वीडियो में, जो मैं कल अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट वन। जय हिंद।